आरओ कैंट है, हेमा मालिनी दे रही है, वो उसने जो वायदा कर रही है उसमें जो कह रही है, अगर वही क्वालिटी और क्वांटिटी में नहीं मिलता है तो सेलिब्रिटी के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, एफआईआर दर्ज भी होगी, विभागीय कार्रवाई होगी और ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने की आवश्यकता है। जो इस प्रदेश का आदमी अब राशन कार्ड से दूसरे प्रदेश में भी गेहूं ले सकता है। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री और 1 साल का रिपोर्ट कार्ड लेने आज हम इनसे पहुंचे हैं इनके पास और जानेंगे कि क्या कुछ सरकार ने 1 साल में किया है। हमारी सभी मंत्रियों की और पूरे राज्य मंत्री परिषद की सबकी जिम्मेदारी है कि जो लोगों से हमने जो वायदे किए जनता से उसी मुताबिक धरातल पर काम होने चाहिए। जो हमारी जो सरकार की जो स्कीमें जो योजना है वो धरातल पर उस पात्र व्यक्ति तक पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही। तो ये हम उस रूप में देखते हैं, जब लोगों से चर्चा करते हैं तो हमारे विभाग में पीडीएस सिस्टम में अभी राजस्थान में 4 से 5% ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक इस पीडीएस सिस्टम से नहीं जोड़ा गया है, उन्हें अभी तक खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इसमें ऐसे लोग भी आ गए हैं जो 30 लाख से ऊपर हैं जिन्होंने एक बार भी गेहूं नहीं लिया है, उनको हमने चिन्हित किया है। कुछ लोग ऐसे भी आ गए हैं जो राजकीय सेवा में हैं और उनका परिवार इस योजना से जुड़ा हुआ है, तो उनके लिए हमने स्पष्ट निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि ऐसा व्यक्ति है जो सर्विस में है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी होगी, विभागीय कार्रवाई होगी और ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने की आवश्यकता है, जिससे ऐसे पूरा मैसेज पूरे राजस्थान में जाएगा। तो जो पात्र व्यक्ति है उसकी हमारी प्राथमिकता है कि वो इस योजना से जुड़े और आप अपात्र व्यक्ति है उसके लिए हमें मैसेज देना पड़ रहा है कि भैया तेरा नाम तो इस योजना के लायक नहीं है, अपात्र है, अपने आप कटवा ले। तो आज हजारों की संख्या में विभिन्न जिलों में जा रहे हैं, मैसेज चला गया है तो लोग अपने आप नाम कटवा रहे हैं और पात्र व्यक्ति जुड़ रहा है। तो इस बार हमने 1 साल के अंदर 28 लाख लोगों से अधिक लोगों को इस योजना में जोड़ा है और 45 लाख लोगों से अधिक लोगों को हमने अतिरिक्त गेहूँ दिया है और जो पोर्टेबिलिटी है पूरे राजस्थान में है। अब इस दिशा में जो भारत सरकार का एक नया सिस्टम डेवलप करने जा रही है, जिससे हरियाणा और राजस्थान में इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी हो रही है। धीरे धीरे 11 राज्यों का एक ग्रिड बनाया जाएगा जो इस प्रदेश का आदमी अब राशन कार्ड से दूसरे प्रदेश में भी गेहूं ले सकता है। हाँ, और अभी एक नई व्यवस्था हमने राजस्थान में की है कि पहले इस महीने गेहूं नहीं ले रहा आदमी, अगले महीने ले लेता था, इस तरह वो चलती रहती थी व्यवस्था। तो लोगों ने फीडबैक ये दिया कि साहब हम डीलर के पास जाते हैं तो दो तीन बार अंगूठे लगवा लेता है, एक बार के गेहूं देता है, एक बार का राशन में मिलता है। तो अब हमने तय कर दिया है कि पूरे महीने दुकानें खुलेंगी और वन टाइम ही 1 महीने का 1 महीने में ही गेहूँ लेना पड़ेगा, क्योंकि नीडेड व्यक्ति है वो तो गरीब आदमी है, वो तो 2-3 दिन में ही आ जाता है। तो हमने 1 से 15 तारीख तक आपकी दुकानें पूरे दिन, जो आपका टाइम है, सर्दी में है 9 से 2 है, गर्मी में 8 से 1 है, पूरे टाइम खुलेंगी दुकानें। 16 से 30 तारीख तक उस दिन हमने 3 घंटे दुकानें खोली हैं कि कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रहना चाहिए जो पात्र है। तो इसमें जो डाइवर्जन की जो हमें लग रहा था उसको हमने रोकने का प्रयास किया है। प्लस हम साथ साथ ये चाहते हैं कि एफसीआई से लेकर डीलर तक जीपीएस सिस्टम लगाना चाहते हैं, जिससे कहीं गेहूं का इधर उधर डाइवर्जन नहीं हो या उसमें कोई मिलावट नहीं हो गेहूं में, या कोई पानी से भिगो करके वजन बढ़ाने की बात आती थी। तो वहाँ से जीपीएस सिस्टम लगेगा और डीलर तक पहुँचेगा। तो हमें पता है कि भाई यहाँ से 70 किलोमीटर है या 200 किलोमीटर है या 100 किलोमीटर है तो कितने घंटे में गाड़ी पहुँचनी चाहिए, इसकी मॉनिटरिंग जीपीएस सिस्टम से होगी। तो इसमें कभी कभी आता कहते थे कि भाई सड़ा गेहूँ आ गया या इसमें कचरा आ गया या कोई कम गेहूँ आया है, तो सारी मॉनिटरिंग रहेगी कहाँ कौन गड़बड़ कर रहा है। तो जो भी गड़बड़ करेगा वो अधिकारी कर्मचारी, उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारी मंशा है सरकार की कि जो पात्र व्यक्ति है उस तक गेहूं पहुंचना चाहिए और उसके अलावा हम डीलर को भी स्ट्रेंथिंग, डीलर को भी मजबूत करना चाहते हैं। नया नॉन पीडीएस आइटम ला रहे हैं, घर गृहस्थी की जो दिनचर्या की जो रोज़मर्रा की आवश्यकता की चीज़ें कम कीमत पर मिले,
चाहे दालें हों, चाहे मसाले हों, चाहे राजस्थान के चने की दाल हो, चाहे राजस्थान में सरसों का तेल होता है, तेल की बात हो, अन्य चीज़ें, चाय की पत्ती है, या कोई भी इस तरह की जो आइटम है, सब्सिडी नॉन सब्सिडी आइटम जो कम रेट पर उसकी दुकान पर मिले, जिससे आम आदमी को, गरीब को फ़ायदा मिले, यह हमारी सरकार की योजना है। और उपभोक्ता, हम कंज्यूमर उपभोक्ता में है कि हम चाहते हैं, अब नया एक्ट आया 2019, पहले ये था कि कोई सेलिब्रिटी किसी चीज़ का विज्ञापन देती थी तो वो कहती, जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या RO कैंट है, हेमा मालिनी दे रही है, वो उसने जो वायदा कर रही है उसमें जो कह रही है, अगर वही क्वालिटी और क्वांटिटी में नहीं मिलता है तो सेलिब्रिटी के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और उस कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और ये मिलावटखोर जो लोग हैं इन पे भी हम शिकंजा कसने जा रहे हैं, जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा भी है, आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसे लोग, मिलावटियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तो मिलावट को हम चाहते हैं, हमारी सरकार भी चाहती है कि इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगे और आम आदमी को शुद्ध खाद्य पेय वस्तु मिले। मंत्री इन एक्शन, क्या कुछ बदलाव अपने डिपार्टमेंट में करना चाह रहे हैं और सरकार किस तरीके से छवि सुधारने का काम करना चाह रही है, बताया। नमस्कार।